हेलो दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब ये है कि शरीर में इंसुलिन होने के बावजूद भी रिसेप्टर्स जो इंसुलिन जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि रिसेप्टर्स एक तरह का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस शो करते हैं और इंसुलिन होने के बावजूद भी जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो चाहे शुगर मेटाबॉलिज्म संबंधित हो या फैट मेटाबॉलिज्म संबंधित हो, रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इस प्रॉब्लम को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आज इसके कारणों पर बात करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए टिप्स पर, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ट्रीटमेंट पर और उसके मैकेनिज्म्स पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो किए। आज सिर्फ इसके कॉजेज़ आपको बताएंगे ताकि आपको पता रहे कि आपके शरीर में अगर डायबिटीज़ हो रही है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो रही है तो इनमें से क्या कारण एप्लीकेबल हो सकता है। उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट निर्धारित कर सकते हो, उसके हिसाब से आप दवा को मैनेज करवा सकते हो। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली जो है अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, यानी जो उम्र दराज लोगों के या अडल्ट लोगों में जो डायबिटीज़ होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। 80 से 90% लोगों को जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन होने के बावजूद भी रिसेप्टर पर वो काम नहीं कर पाता, जिस वजह से बॉडी में इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाता और शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके कारण या तो जेनेटिक हो सकते हैं, यानी कि व्यक्ति की या तो कोई फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की या मल्टीपल लोगों को डायबिटीज़ हो फैमिली में, या कुछ एथनिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स, एशियन अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन में ज़्यादा पाया गया है डायबिटीज़। एशियंस में भी कंपेरेटिवली ज़्यादा देखा गया, इंडियंस में भी कंपेरेटिवली ज़्यादा देखा गया। हालांकि इंडिया में जेनेटिक फैक्टर कितना रोल है इस पर कोई अलग से स्टडी नहीं हुई है। इसके अलावा ओबेसिटी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जितना ज़्यादा पेट पर फैट होगा उतना ज़्यादा बॉडी में कंपेरेटिवली इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बॉडी में बनेंगे, जितना ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में होंगे, उतना इंसुलिन सिग्नलिंग कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति फिजिकल इनएक्टिविटी करता है, यानी मेहनत का काम नहीं करता, बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करता है, तो वैसे लोगों में भी मसल्स में ग्लूकोज का अपटेक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है उस व्यक्ति को। इसके अलावा डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदे की बनी हुई चीज़ें, शुगर की बनी हुई चीज़ें और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इसके बदले यदि आप फाइबर वाली चीज़, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स लेते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स जैसे हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेस एब्डोमिनल फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सारी चीज़ों की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा एक बीमारी है वुमेन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसके सिम्टम्स भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल फैक्टर्स है, जैसे बॉडी में अगर हार्मोनल इश्यूज है, जैसे बॉडी में कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा है या ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यदि फीमेल पेशेंट में मीनोपॉज हो चुका है तो मीनोपॉज के बाद भी इंसुलिन सेंसिटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कुछ मेडिकल बीमारियाँ जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा कुछ स्लीप डिसऑर्डर जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जैसे बॉडी में अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, जैसे ओबेसिटी के साथ होता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो इस तरह के लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। कुछ लोग को बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, यानी बॉडी में फ्री रेडिकल ज़्यादा हो और बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो तो वैसे व्यक्ति को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। कुछ मेडिसिन खासकर कि स्टेरॉइड्स, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन और HIV मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाले कुछ केमिकल जैसे बिसोफेनॉल A और थैलेट्स, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से या कुछ एपिजेनेटिक पाथवेज में म्यूटेशंस की वजह से भी लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो वैसे व्यक्ति को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो एक मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम है, बहुत सारी तरह की बीमारियों के साथ एसोसिएटेड रहता है। जितने ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम्स होती है उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा सिस्टम भी कारण हो सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको ये देखने की आवश्यकता है कि इनमें से कौन कौन से कारण आपके केस में एप्लीकेबल है। यदि मल्टीपल कारण है तो सब पर काम करिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जैसे आपका कम होगा, डायबिटीज़ अपने आप जाते जाएगी और वैसे वैसे आपका दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा सिर्फ दवा पर डिपेंड करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डायबिटीज़ भी बिगड़ते जाएगी। यही कारण है
कि लंबे समय तक जब व्यक्तियों को सल्फोनाइलयूरिया या डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन दिया जाता है तो धीरे धीरे उनकी डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बिगड़ते जाता है। वहीं हम जब उनके रिस्क फैक्टर्स पर मैनेज करते हैं, उनका वजन कम करते हैं, उनको फास्टिंग करवाते हैं, उनका स्ट्रेस कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स उनको देते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज़ पर वर्क करते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी को कम करते हैं, फैटी लिवर पर वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को करने से लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और डायबिटीज़ काफ़ी केस में ठीक हो जाता है। लगभग 50% लोगों की दवाई पूरी बंद भी हो सकती है। तो आज हमने जानने का प्रयास किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली होता किन कारणों की वजह से है, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके लिए उपयोगी है, इस पर हमने अलग वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरे देखें। थैंक यू।